ट्रिग्नोमेट्रिक functions or we call it T ratios. ओके क्या बोले थे हम जिसको टी रेशियो के नाम से जानते थे, एंड यू नो इट वेरी वेल कि इन राइट एंगल T ratio means trigonometric ratios. If this is theta, this is A, B and C. तो थोड़ा सा आपको 10th क्लास में लेके जा रहा हूं बच्चे। तो 10th क्लास में आपने कहा था द रेशियो ऑफ BC ओवर AC इज नोन एज साइन थीटा। ठीक, क्या बोलते हैं हम इसको? साइन थीटा। The ratio of AB over AC, actually this is cosine, but हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? cos थीटा। नेक्स्ट BC over AB, actually this is tangent, but we write it as tan theta. Okay, now if we move on further, BA over BC, actually this is cotangent, but we call it cot theta. Similarly, next is secant and cosecant. We call this as sec and we call this as cosec. These are some basic trigonometric ratios जो आपने अभी तक क्या की हुई है, स्टडी की हुई। ओके, 10th वाला ये कोई ज्यादा अभी लेंथी नहीं कर रहा। तो हमने बच्चे एक सिंपल सी फॉर्मेशन उसमें ये की थी, सम कॉमन रिलेशंस, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा is equal to 1 upon cot theta, or we can write it as sin theta upon cos theta. I think you all are very much aware of this happening. तो आपको इसमें कुछ भी ज्यादा नया नहीं लग रहा होगा कि हम क्या इसमें कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज आई थिंक इन योर प्रीव्यू, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी 10th में किया हुआ है। ओके, अब जो मैं थोड़ी सी नोटेशंस के साथ आपके पास आऊंगा, लाइक दिस कैन बी रिटन एज sin theta into cosec theta is equal to 1, cos theta into secant theta is also equal to 1, and tan theta into cot theta is also equal to 1. I think किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें जो मैंने अभी किया। Now if I come to your next point, ओके, नेक्स्ट पॉइंट था बच्चे, अगर मैं इसी में आऊं, आपने एक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी थी 10th क्लास में, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं जस्ट वो चीजें रिव्यू कर रहा हूं जो हमने ऑलरेडी लर्न की हुई। दिस वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to secant square theta, or in other sense I can say 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. ये भी हमने कुछ इसी तरह से क्या किया था, आई थिंक सीखा था। ठीक, हाँ जी सिद्धार्थ। सर एक बार वापस से बताना, वो जो ऊपर वाला आपने बताया था सर, मेरे को समझ नहीं आया था। क्या बच्चे, कौन सा, ये वाला?
सर ऊपर ऊपर। ये सही है, ट्राइंगल से जो स्टार्ट हो रहा है वहां से बताना है। बच्चे मैंने तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं कि व्हाट वी कॉल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होती हैं। आपने की शायद 10th क्लास में किया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। ठीक, हमने किया था ना इसको, P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टैन थीटा। तो उसी से स्टार्ट किया और कुछ नहीं। ठीक, और अभी कुछ उसी फॉर्मेशन के साथ ही मूव ऑन कर रहा हूं जो आपने ऑलरेडी की हुई। आज का टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल 10th की ट्रिग्नोमेट्री के राउंड ही घूमे। ठीक, फिर हम इसमें थोड़ा सा आगे आए। तो मैंने इसीलिए, आप चेक कीजिए बच्चे, आज जो मेरे स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम दिया था क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और व्हाट वी कॉल टी रेशियो। ठीक, चलिए शुभम कुमार कह रहे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। चलिए जो आपकी इच्छा। ठीक, बट वी आर स्टार्टिंग विद परपेंडिकुलर अपॉन दिस, बेस अपॉन दिस एंड पी अपॉन दिस। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट, जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, आगे मूव फॉरवर्ड कर। तो चेक कीजिए बच्चे, जिन क्वेश्चंस के साथ हम कर रहे हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम बहुत ट्विस्ट और टर्न के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, यानी बेसिक नोटेशन मेरे पास आज के क्वेश्चंस में यही रहेगी। ठीक, जिनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। व्हाट इज दिस? ठीक, देखिए नोट कीजिए इसको, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर p ratios of unknown angles। कौन से एंगल्स होंगे बच्चे? अननोन एंगल्स। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टी रेशियोज, यानी साइन और कॉस हो गया, साइन और टैन हो गया, समथिंग लाइक दैट, दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि इसकी बड़ी हमें जरूरत रहेगी। ठीक, और ये जो इक्वेशंस होंगी, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर थीटा, वन और मोर एंगल द्वारा क्या की जाएगी, सेटिस्फाई की जाएगी। तो दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब मैं बार बार आपके साथ यूज करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जैसे मैंने अब आज स्टार्टिंग में कहा आपको कि इफ वी आर डीलिंग विद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वी कॉल इट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती। ठीक, इट इज आल्सो इक्वेशन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही होती हैं बच्चे। ठीक, विच सेटिस्फाइड all values of unknown angles। अब चेक कीजिए क्यों बोल रहा हूं। तो वी वर्क ऑन दिस वन, sin square theta plus cos square theta। Why we call it trigonometric आइडेंटिटी? देखिए इसमें अननोन वैल्यूज क्या है थीटा की, दिस वन।
you will take 10 degree, 20 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. यानी आप थीटा की कोई भी अननोन वैल्यूज ले लीजिए, कोई भी अननोन वैल्यूज ले लीजिए, अगर आप उस अननोन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इट सेटिस्फाइड इट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को क्या कहेंगे बच्चे, if we take any theta which is unknown to us and substitute in this equation and this particular equation satisfy all the values of theta, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और आज का जो मेरा वर्क है बच्चे वो बेसिकली किस पे ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, कैसे, आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे क्लास 10th में, कईयों को वो डिफिकल्ट भी लगे होंगे, तो मैं थोड़ा सा उन्हीं के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, चेक कीजिए। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, मैंने बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। ये भी आपको बच्चे बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए ये क्वेश्चंस, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हम एक प्रोसेस करते हैं कि इफ योर एंगल ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, तो फिर हमारे पास एक ही स्ट्रेटजी होती है, एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी, rationalization। Either we can start with left hand side or we can start with right hand side, okay, or we can start with both sides, it's up to you। When we can solve it, so we will find 1 minus, ठीक, cos स्क्वायर थीटा। बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है हमसे, हमने ये प्लस के साथ शुरू करना है, तो here we will find 1 plus cos theta whole square, and on the lower end we can find 1 minus cos square theta। I think इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, you will find it out। कैसे, 1 plus cos theta whole square divided by sin square theta, and in the next step we can write it as 1 plus cos theta upon sin theta। okay, and we will do it cosec theta plus cot theta। ये कुछ मैंने एक इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग की, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कहां पे कर चुके हैं, 10th में ऐसे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ओके, हाँ, जरूरी नहीं है कि वो 10th के बिहाफ पे ही हों बच्चे, वो कोई आपके पास नया क्वेश्चन हो सकता है, उसको सॉल्व करने का वे आउट कुछ डिफरेंट हो सकता है। ओके, और हमारा काम यहाँ पे जस्ट ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूव ऑन भी इसी के अराउंड होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे मूव कर, ही सेड un is equal to cos power n theta and sin power n theta। चेक कीजिए, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ही सेड प्रूव दैट it's a combination of algebraic expressions, formulas and everything, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले un हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे,
u6 की, तो इंस्टेड ऑफ n व्हाट वी विल पुट n इज इक्वल टू 6। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, 6 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, एंड देन वी विल मूव इट ऑन। ओके, और उसके बाद हमारे पास आगे आगे क्वेश्चंस में जो जो फॉर्मेशंस होती जाएंगी हम उनको डिस्कस करते जाएंगे कि ये फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और हमने इन फॉर्मेशंस के साथ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चेक कीजिए, सबसे पहले 2 टाइम्स u6 cos पावर 6 थीटा एंड sin पावर 6 थीटा -3 cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा +1। तो मैंने यहां से बच्चे स्टार्ट कर लिया। ओके, और यहां से स्टार्ट करने के बाद नाउ वी विल मूव इट ऑन। अब कैसे मूव इट ऑन करेंगे, अब आप खुद समझिए। तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होगी u6 को सॉल्व कर, देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट u4, और उसके बाद इसमें जो भी कोई सेटलमेंट होगी हम उसको करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। कुछ फार्मूलाज के साथ शुरू करूंगा बच्चे, और आप जानते हैं कि वो फार्मूलाज मैं कैसे कैसे नोट करूंगा या किस बिहाफ पे लिखूंगा। एक आप सबको फार्मूला बहुत अच्छी तरह से पता है, a प्लस बी होल क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। स्टार्टिंग आपके माइंड में बच्चे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसी के साथ स्टार्ट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको आफ्टर प्रैक्टिस पता चलेगा। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। एक फार्मूला आपके पास ये भी होता है बच्चे, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab a पावर 2 एंड b पावर 2। अब मैं इन दोनों को एक साथ ही क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे, लेट a इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी विल सिंपली पुट इट हियर। देखिए, जब मैं a प्लस बी करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट बिकम्स 1। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इनका क्यूब करूंगा तो इट बिकम्स साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, हमने एक ही बार में ये वैल्यू सॉल्व कर दी। नाउ कम ऑन टू दिस वन, a प्लस बी, फिर से 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में ये बच्चे किसकी इक्वल आया, साइन पावर 4 थीटा एंड कॉस पावर 4 थीटा। चेक कर लीजिए, दिस इज योर u6 एंड दिस इज योर u4। अब अपने मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो व्हाट यू विल फाइंड, 2 टाइम्स u6 प्लस, नॉट प्लस, माइनस 3 टाइम्स u4 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन कर। ठीक, या जिनको हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। हाँ जी, किसी का भी इसमें डाउट हो? यस सिद्धार्थ।
सर मेरे को ये कहना था कि आप एक क्वेश्चन एक बार वापस से बताओ सर, ये कैसे एक्सप्रेस हुआ है? ओके नहीं, एक्सप्रेस में बच्चे हम तो जस्ट इसमें जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि एक हमने एल्जेब्रिकली इनको देखना था कि इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। यस फैजल, Good morning, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, means that, sir, we can say that, sir, ये फॉर्मूला है क्या सर? 2u बेस पावर 6 माइनस 3u, सर मतलब ये पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी एक पर्टिकुलर। चेक द क्वेश्चंस, बट ही सेड कि ये आपके पास एक गिवन फॉर्म थी एंड ही सेड प्रूव दैट दिस, ठीक। तो मैंने क्या किया बच्चे, पहले इंस्टेड ऑफ एन 6 पुट अप कर लिया, इंस्टेड ऑफ एन 4 पुट अप कर लिया, उनको सॉल्व किया और उसके बाद हम आगे मूव कर गए। गॉट इट? और उसके बाद हमने क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था, जैसे भी आगे जाएंगे हम। हाँ, ओके। तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। ये तो जस्ट आइडेंटिटीज हैं, हमने इसमें कोई भी एफर्ट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो बहुत कुछ अननोन हो, ठीक। हमने उन्हीं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जिन पे हम रूटीन में चलते हैं। जैसे देखिए, तो मैं बिल्कुल 10th वाली आइडेंटिटीज नहीं करूंगा, कुछ थोड़ी सी यूनिक भी होंगी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 एंड व्हाट ही सेड, प्रूव दैट cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। हम इनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें। चेक इट अगेन, जो हमारे पास ये क्वेश्चंस मैं अभी फिर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए फिर से एक स्ट्रेटजी है बच्चे, व्हाट ही सेड, cos theta plus sin theta is equal to √2, prove that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आपको 10th में भी आए हों, तो उन्हीं के बेस पे मैं थोड़ा बहुत इनको क्या कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं। बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ cos थीटा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस कि किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट एज sin थीटा √2 cos थीटा minus cos theta. I can take cos theta as common and √2 minus 1. This becomes sin theta. ठीक, चेक करते जाना जो जो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है या जिस फॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन करने की। एक प्रोसेस कर रहा हूं बच्चे, अगर आप समझ गए तो rationalize. Okay, and when I am rationalizing this format, so you will get cos theta 2 minus 1 and √2 plus 1 means to say sin theta is equal to cos theta over √2 plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो you will get √2 plus 1 sin theta is equal to cos theta. आपका क्वेश्चन हो गया, फाइंड इट। कैसे बचे, √2 sin थीटा और दूसरे cos sin थीटा को उस तरफ ले जाइए, यू विल गेट योर आंसर। इस तरह की आइडेंटिटीज को आपने एक्टिवेट करना है, ठीक। या इस तरह की डिफिकल्ट और मे बी इजी आइडेंटिटीज को थोड़ा सा क्या करना है, स्टार्टिंग में लेना। तो बच्चे ये क्वेश्चंस थे जो आपने किए हुए हैं, तो मैं इन पे ज्यादा मेरा फोकस नहीं था। अब मैं इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके एलिमिनेशन प्रोसेस शुरू करूंगा। आइडेंटिटीज वही रहेंगी जो आपने 10th में सीखी हैं, कोई भी नई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा, ओके। बट आपको क्वेश्चन नए तरह के मिले,
जैसे अभी क्वेश्चन देखिएगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस, व्हाट इज दैट, ही सेड a cos theta plus b sin theta is equal to x, a sin theta minus b cos theta is equal to y. And what he wants to prove, a square plus b square is equal to x square plus y square. हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते थे बच्चे, बट मैं इनको स्किप नहीं करना चाहता, इन पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। ठीक, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हर एक प्राइवेट बुक्स में आइडेंटिटीज आपको प्रोवाइडेड है, तो इन पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, यू विल बी बेनिफिटेड इन द कमिंग डेज। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे आपका मन करता हो कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से शुरू करना चाहता हूं, हम वैसे शुरू कर। देखिए कैसे, यू नीड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो मेरा सबसे पहला प्रोसेस होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, नाउ एडिंग, तो जब आप ऐड करेंगे तो मैं स्क्वायर भी ओपन ही कर रहा हूं बच्चे। वी गॉट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर हम नेक्स्ट को ओपन करेंगे तो वी गॉट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड माइनस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है। आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया, कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी, वेरी गुड लक्षिता। Sir, 2ab sin theta cos theta would be cancelled, यस, and a square would be common from a square cos square theta and a square sin square theta. ओके, And sin square, and in the bracket we would have 1, so a square plus b square equal to x square plus y square. यस, कहां से बोल रहे हो लक्षिता? Sir, Bathinda. ओके, वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट हो तो बच्चे यू कैन आस्क। हमने जस्ट उनको सिंपल सा क्या किया है, ऐड किया है, एंड यू विल फाइंड इट। किसी का भी कोई डाउट हो, आई थिंक आप में से कितने लोगों ने 10th में ये क्वेश्चन सॉल्व किया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल किया होगा बच्चे। अभी आपको उसी मोड पे ही रखे हुए हूं मैं, तो लेट अस स्टार्ट विद समथिंग न्यू। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन। आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यू विल गाइड मी। पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, एंड नेक्स्ट इज पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा is equal to b. Okay, and what he asked? He asked p plus a upon q plus b, q minus b over p minus a would be 0. आपका जैसा दिल करता हो कि मैं ऐसे इसको सॉल्व करना चाहता हूं, यू कैन गो अहेड विद दैट सिचुएशन, बट एक चीज नोट कीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, एक चीज नोट कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा पहले से ही प्री प्लान्ड होकर चलें तो ये इजीली असेस किया जा सकता है। कैसे? टेक द एलसीएम, क्यू प्लस बी, पी माइनस ए, हियर इज p square minus a square and here is q square minus b square is equal to 0। यानी एक्चुअली आपने इस क्वेश्चन में बच्चे प्रूव क्या करना है, या आपको बनाना क्या है, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में क्या बनाना है, q स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, आप यही तो करके आए हैं, चेक कीजिए। पता चला? मैं बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी के साथ शुरू कर रहा हूं जैसे मैंने पहले शुरू किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसको स्क्वेयर करूंगा बच्चे एंड इसको स्क्वेयर करूंगा। नेक्स्ट देखिए, इसको स्क्वेयर करूंगा एंड इसको स्क्वेयर करूंगा। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आई विल फाइंड पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। उसी क्वेश्चन के साथ जोड़ा है बच्चे। Okay, now what we will write? We will write it as p square minus a square plus q square minus b square. ये क्या हो गया बच्चे? जीरो हो गया। अब आप इसको एक काम कीजिए, पूरी टर्म को p माइनस ए एंड q माइनस बी के साथ डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर रिलेशन। तो इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस पे वर्कआउट कीजिएगा। आई वांट अ जस्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम योर साइड, और कुछ नहीं था। जो ये आपके साथ शेयर किए गए हैं, इनका जस्ट मोटिव ये था कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत क्या करके देखें, सॉल्व करके देखें। इट विल एनहांस योर कैपेसिटी टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डिफिकल्ट भी होंगी, इजी भी होंगी, जिनके साथ आप जा सकते। ओके, बट अब थोड़ा सा आपको आगे लेके आता। मेरा जो आज का उसी में कंसर्न टॉपिक है बच्चे, दैट इज लिमिट्स ऑफ टी फंक्शंस। ठीक, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक okay, and what is the meaning of this formation? बच्चे आप सबको शायद ये चीज पता हो, दिस इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है बच्चे, और पहले हमारा डिस्कस ये हुआ था कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एंगल की वेरिएशन 0 to 90, ओके, एंड इन द सेकंड फॉर्मेशन 90 to 180, थर्ड फॉर्मेशन जस्ट वेट बच्चे, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, अभी अभी लीजिए। थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए थोड़ा सी, आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी दैट। ओके, तो ये जो मैंने आपके साथ अभी किया है 90 to 180, और नेक्स्ट में हम क्या डिफाइन करते थे, 180 to 270 एंड 270 to 360। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चंस पे लेके आता हूं बच्चे कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को डिफाइन करें। 4 क्वाड्रेंट को हम यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब आप थीटा की बात करते हैं ना बच्चे, whenever you are talking about theta, थीटा एक बार यहां से रेस लगा दी तो थीटा तो ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, 360, 720, 1080 ये तो अपने चक्कर लगाता रहेगा। तो इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू को -∞ टू +∞ कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बात कर रहा हूं बच्चे किसकी, लिमिट्स की।
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सर्टेन लिमिट्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या हम जिनको सिंपल वे में रखें कि इस लिमिट के अंदर ये थीटा क्या आएगा, फॉर्मेशन। ओके, तो उस पे बात करूंगा। उसी में हमारे पास एक चीज और आ जाती है विच इज कॉल्ड साइन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन मींस पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अभी अब बात करेंगे हम आप सबसे। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि वी हैव 4 क्वाड्रेंट। ओके, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बनाता हूं तो यू कैन चेक इट बच्चे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो यू विल फाइंड इट दिस वन, दिस वन, दिस वन, कि इसका बेस भी पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। ठीक, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कोई भी थीटा हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। देखो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan साइन अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, ये इंटरेस्टिंग, बेस नेगेटिव, जानते हो ना, एक्स एक्सिस के दूसरी साइड में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बड़े सिंपल तरीके से, एंड हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा ही होगा। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पॉजिटिव। कॉसिक भी उसी तरह से बिहेव करेगा। व्हेन यू आर राइटिंग कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नेगेटिव, एंड व्हेन यू आर राइटिंग tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव। तो यू विल फाइंड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी थीटास क्या थे, पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और उसका अपोजिट कॉसिक क्या आया, पॉजिटिव आया। और अब आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप खुद ही डिसाइड कर दो। देखिए कैसे, बेस पॉजिटिव नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बट हाइपोटेन्यूज क्या हो, पॉजिटिव होगा। बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक एंगल कैसे नेगेटिव होगा। बच्चे आपसे डिस्कस हुआ था हमारा ये पॉइंट, ठीक, कि हम नेगेटिव कैसे इसको डिफाइन करते हैं। चलिए फिर भी आपसे बात करेंगे, डोंट वरी। तो वी कैन राइट इट एज साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन बच्चे नेगेटिव, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, tan perpendicular upon base, this is positive. तो you will find it कि थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट tan and cot क्या आए, पॉजिटिव आए। ठीक, क्या क्या आए हैं, tan and cot पॉजिटिव आए। ठीक, आपके साथ एक और स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। केजी का स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट वन। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, and here we will discuss the fourth quadrant. And in fourth quadrant, what you will see, positive, negative, and this is positive. So you will check it बच्चे, क्या होने वाला है। Sin will be negative, cos will be positive, and tan will be negative.
तो आपने यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट की, ये मैं बड़े आराम से कर रहा हूं क्योंकि एक बार करने के बाद ये तो मजाक में हम कहते हैं डीएनए में चला जाता है, बाद में कभी नहीं बोलते। ऑल पॉजिटिव साइन एंड cosec, tan and cot, cos and sec. These are positive angles. और इसको याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप में से अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली होगी तो दिस इज नोन एज ASTC। ठीक, तो हम इसको यहां पे ये कह देते हैं, वेरी गुड। मेरे पास एक आ गया है कि इसको याद रखने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वेरी गुड। दूसरा, एड शुगर टू कॉफी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वेरी गुड। तो ये बच्चे आप किसी भी तरह से याद रख सकते। हाँ, किसी ने बता दिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये भी ठीक है। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक, और एक और भी कर सकते हैं आप, आओ सारे ट्यूशन चलिए। ठीक, तो ये भी आपका फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये एक फनी है जिसको हम किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं बच्चे, चेकआउट कर सकते हैं। ये जस्ट टू रिमाइंड यू है कि हमने इनको कैसे क्या करना है, याद करना है। ओके, तो विच विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, तो आपको याद रखना है ASTC रूल कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब दूसरी बात, एक बच्चे एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल, ओके, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, स्पेशली इसके बारे में। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। आपने देखा होगा कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखा जाता ना। तो मैथमेटिक्स एक सिंपल सी चीज ये ड्राइव करता है बच्चे कि साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। कोई बता सकता क्यों? है तो सिंपल सा ही काम। Similarly for cos theta also. Never. Because very good, बहुत सारे मैसेज लिख के आगे, बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल। ठीक है, तो उनकी रेशियोज जो रहेगी वो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन क्या होगी, 1 होगी। तो एक ये लिमिट डिसाइड की जाती है कि साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो अगर कभी भी आपको ये मिल जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो चेक योरसेल्फ। ओके, अगर आपको कभी भी मिल जाए कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, तो चेक योरसेल्फ। ठीक, कि क्यों ऐसा हो रहा है, या हम कैसे क्यों इनको डिस्कस कर रहे हैं, या मेरे में इस तरह के क्वेश्चंस में किस प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे पास। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, तो लेट अस स्टार्ट। एक हमारे पास क्वेश्चन आया 2 sin square theta plus minus cos theta plus 4 is equal to 0, and he said, is it possible, is this equation possible?
तो जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करूंगा मैं। तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आज हमारी बात भी हुई थी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वी कैन सॉल्व इट एज -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको प्रॉपर करें, ठीक, minus cos theta and in the next formation plus 6 is equal to 0। अगर हम इसको कॉमन कर दें तो इट बिकम्स दिस वन। फैक्टराइज कीजिए बच्चे, तो फैक्टराइज करने पे आपको मिलेगा cos थीटा प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर में क्या मिलेगा 2 cos थीटा माइनस 3। जैसे हम सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं तो एट द एंड व्हाट यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू -2 and cos theta is equal to 3/2, which are beyond their limit। तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि ये वाली टर्मिनोलॉजी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आई विल राइट इट एज secant थीटा प्लस cos थीटा 3/2। Is it possible? बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या हो रहा है। secant थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा प्लस cos थीटा। बच्चे इसको प्रॉपर देखिए, अभी नहीं, पहले इसको प्रॉपर चेक कीजिए कि क्या ये पॉसिबल हो जाएगा या नहीं। मेक इट क्वाड्रेटिक, ये कॉस आना था बच्चे, ठीक, तो इट बिकम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3/2 कॉस थीटा। थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूं, तो आई कैन राइट इट एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक होगी बच्चे, तो क्वाड्रेटिक में हम थोड़ा सा डी फाइंड आउट करके देखते हैं इसका। तो डी फाइंड आउट करेंगे तो वी गॉट हाँ जी, क्या कहेंगे बच्चे? एवरीवन, Sir, no solution. No solution. No solution. No solution. मैंने आपसे इसमें सोल्यूशन नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था इज इट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब है इसके जो रूट्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, और अगर रियल नहीं होंगे तो हम इसको आगे नहीं कर सकते। ठीक, सेम सिचुएशन हमारे पास बच्चे इस तरह की आती है। अब एक और चीज देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग हम इसमें करने जा रहे हैं। तो ये तो अभी मैं लिमिट के साथ ही चल रहा हूं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल। अब वो कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है अगर x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। बिल्कुल उसी रेफरेंस में सॉल्व करना है जिसमें हम करते हैं क्वेश्चंस को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक, तो अगर हम इनको स्क्वेयरिंग बोथ साइड में रखेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज या किस किस तरह की वैल्यूज एग्जिबिट हों, या किस तरह की वैल्यूज को हम रखें। एक चीज और नोट कीजिएगा, हमें पता है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर मैं उसका स्क्वायर भी करूंगा तो भी 1। ओके, नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए, x प्लस 1/x, ये ऐसा कह लीजिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, आगे क्या होगा,
x square plus 1 upon x square plus 2 times x into 1. Check it. In the next step, I can write it as x square plus 1 upon x square is equal to minus 1. What I can say? Is it possible कि दो टर्म्स का स्क्वायर हो और बीच में एडिशन का साइन हो, that can be equal to -1? No. तो हम कहेंगे ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी हमारी कुछ इसमें क्या थी, स्टार्टिंग। तो ये मैंने कुछ स्टार्टिंग किया बच्चे आज के टॉपिक में, जिनको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं cos थीटा को कैसे 1 ले रहा हूँ, कैसे इसकी लिमिट डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसको हम कैरी ऑन करेंगे। बिल्कुल आपको एक एक चीज इसमें क्या करूंगा, समझाऊं।